नमस्कार महाराज जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी के आज हम दोबारा इस आश्रम में आ गए हैं, तो महाराज जी का तो परिचय आप जानते ही है। महाराज जी, इन भाई साहब महाराज जी का भी थोड़ा परिचय दीजिए। महाराज जी का परिचय है, ये हमारे शिष्य हैं गोपाल जी, गोपालानंद जी हैं, ये पलवल से हैं। अच्छा अच्छा। और वहीं इनकी कुटिया है, बहुत सौम्य संतों में से हैं और काफ़ी अच्छे साधना में उतरे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इनका विशेष परिचय तो यही है। हाँ जी। महाराज जी, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा जी कि गुरु पूर्णिमा वैसे है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर बात पूछी। वैसे तो कबीर साहब ने कहा कि पूरे समुद्र को की स्याही बनाऊं और सब पेड़ों को अगर कलम बना लिया जाए और पूरी धरती पर लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। पर शर्त यह है कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु वो है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। जी जी जी। अब अंधकार क्या है? अंधकार है आंतरिक जगत का। जी। तो आंतरिक जगत के उस अंधकार से और उस उजाले की ओर, उस ईश्वर की ओर, उस परम तत्व की ओर, उस अंतर जगत की यात्रा की ओर जो ले जाए वही गुरु है। जी। गुरु का मतलब ये नहीं है कि कुछ कथा किंवदंती समझा देना, कुछ कर लेना, वो भी एक अच्छी बात है। परंपरा के द्वारा समझाना बुझाना बहुत अच्छी बात है। जी जी। पर उसको जब तक वो आंतरिक जगत की यात्रा तय नहीं कराता, अब खुद ने की होगी तो उसको ही यात्रा करा पाएगा। तो गुरु का तो विशेष तो महत्व यही है। दूसरा, गुरु जो है क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण होता है। कहा ना कि गुरु में और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को कंचन करे, यानी सोना बना देता है अगर छूले पारस, और गुरु करे आप समान, गुरु अपने समान बना देता है। जी। तो गुरु का मतलब ये है कि वो वैतरणी पार करा देता है और एक छोटे छोटे सूक्त दे के जरा जरा से कोई तरीके बताकर, और तरीके भी वो ऐसे होते हैं जो गुरु परंपरागत आते हैं। तो पहले 20-20 साल 25-25 साल के बाद संत जो है एक दूसरे को कहीं आगे अग्रसर करते थे, क्योंकि पहले परीक्षा लेते थे, जानते थे। तो गुरु परंपरा का तो बड़ा महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा का भी उसी रूप में। जी। तो महाराज जी, मैं जैसे पूछना चाहूँगा कि गुरु क्यों जरूरी है, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? गुरु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे भेद ऐसे हैं जिनको मनुष्य नहीं जान पाता। जैसे आपके लिए एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ। हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थी जी। और जब तक जामवंत उनके जीवन में नहीं आए तब तक उनको नहीं पता था कि मैं समुद्र भी लांघ सकता हूँ। सही बात है, सही बात। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं। है सब कुछ आप ही के पास, पर गुरु उस मार्ग से जूझा हुआ होता है, उससे चला हुआ होता है। तो उसको पता होता है कि किस मार्ग से कौन जीव किस तरह से किसका उद्धार होगा। तो वो जब उस मार्ग से होके आता है तो परंपरागत होके आता है। सबसे बड़ी बात ये थी, परंपरागत आता है। जी। तो जब उसने वो सब चीज़ सीखी होती हैं और की होती हैं तो वो बड़े सहज भाव से उसको आगे कर देता है। जी। फिर उसमें जैसे शक्तिपात दीक्षा है और चीज़ें हैं, तो उसमें गुरु अपना अंश उस शिष्य में प्रवाहित करता है। जब उस शिष्य में वो प्रवाहित हो जाता है तो वही वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। बीज छोटा सा होता है लेकिन वो वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। तो महाराज जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? बहुत सुंदर। हमारे व्यास जी का नाम सबने सुना है, क्योंकि व्यास जी ने 18 पुराण और वेदों का पूरा वेद तो वैसे कहते हैं प्रकट स्वरूप में ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, लेकिन कुल मिला के कि उनको जो प्रसारित करने का, प्रचार प्रसार का और सारी चीज़ों को दोबारा पुनर्स्थापित करने का जो जाता है वो उनको ही जाता है, व्यास जी को। तो व्यास जी की आज जन्म तिथि है, तो उसके रूप में जो है उनको गुरु रूप में, गुरुदेव के स्वरूप में माना जाता है। तो इसीलिए गुरु परंपरा के अनुसार एक दिन निश्चित कर दिया गया कि अब सभी को वेद शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले व्यास जी हैं, तो हम उन्हीं को नतमस्तक होके गुरु रूप में उनको भी नतमस्तक हों और अपने अपने गुरुओं को भी नतमस्तक हों जिन्होंने आगे का मार्ग बताया। क्योंकि परंपरा तो वहीं से आई ना, परंपरा ही व्यास जी से। तो व्यास जी के द्वारा जो पठन पाठन का कार्यक्रम रहा, वेद शास्त्रों से लिया, सब लिखा तो सब वेदों में ही, सब शास्त्रों में ही है और उन्हीं से लिया, लेकिन गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तो उनको गुरु जो है विश्लेषण करके और बहुत सुंदर ढंग से स्थापित करके उसको परंपरागत ले आते हैं। तो इसलिए आज का दिन बड़ा सुंदर माना गया है। इसी परंपरा को आगे निर्वाह करते हुए लोग चलते हैं। तो महाराज जी, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा पहले तो मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि गुरु सेवा करनी चाहिए। अब गुरु सेवा का अर्थ लोग ये ले लेते हैं कि उनको आटा दाल चावल दे आए
या उनके हाथ पैर दबा दिए तो गुरु सेवा हो गई। तो गुरु सेवा का जो शास्त्रों में अर्थ बताया गया वो ये कहा गया सीधा सीधा कि गुरु जो आज्ञा दे शिष्य को वो उस कार्य को करना चाहिए, अर्थात वो उसको किसी भी परंपरा से लगाता है तो एक सात्विक विचारधारा की तरफ लगाता है जिससे कि उसका उद्धार हो सके उस जीव का। हर व्यक्ति से हर काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए गुरु देख लेता है कि इसकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार उसको सेवा का काम, सेवा का मतलब उसको काम, लेकिन लोग भटक गए उस सेवा के रूप में दूसरी सेवा का रूप ले लेते हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उसके आंतरिक जगत की शुद्धिकरण को कैसे कराए गुरु, और उस शुद्धिकरण के बाद उसमें शक्ति का पात हो या किसी प्रकार से कोई भी इस तरह की प्रक्रिया हो जिससे कि उसके जीवन का आगे उद्धार हो सके, उसका कल्याण हो सके, उसके मार्ग के लिए गुरु को लगना चाहिए। और वही विशेष रूप से गुरु परंपरा की बात है, और गुरु को उसी रूप में मनाना चाहिए। तो मनाने का मतलब ये है कि पहले गुरु के प्रति नतमस्तक हो, ये शिष्य का दायित्व है। बिल्कुल जब तक शिष्य उसमें उतर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बिजली के करंट की तरह है, जब तक दोनों प्रवाहित नहीं हो जाएंगे एक दूसरे में। आप ये देखिए कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो तार आती हैं और बल्ब को जला लेती हैं। तो उसी प्रकार से जो शिष्य की और गुरु का जो भाव है वो दोनों एक हो जाने चाहिए। तो वो जो फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, तो शक्ति का पात हो जाता है और गुरु और एक शिष्य एक दूसरे में उतर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो सेवा भाव होती है। तो विशेष रूप से तो इसका पर्व ये होना चाहिए। अब मनाने के लिए तो ठीक है, वो ढोल मंजीरे बजाइए या कुछ भोजन बनाइए वो बनाइए, वो तो ठीक है, एक उत्सव का रूप लिया जा सकता है। उत्सव अपनी जगह है, लेकिन साधना का जो तत्व है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए साधन। और साधन कम से कम 2-3 दिन रहना चाहिए। जैसे हमारी विशिष्ट परंपरा में ये लोग आए हुए हैं, तो अब इनको हम सुबह 3 बजे 4 बजे से बिठा रहे हैं, 3 बजे या 4 बजे से ले लेते हैं, 7-8 बजे तक हम इनको नहीं छोड़ते हैं। तो 8 बजे तक, अभी आपसे पहले यही कार्यक्रम चल रहा था, तो हम लोग इनको साधना में उतारने में लगे हुए थे। तो वो जो साधन तत्व होना चाहिए वो उससे हम लोग भटक गए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो परंपरा तो यही है कि गुरु और शिष्य की ये परंपरा रहे कि उत्सव तो एक अलग रूप है, उत्सव भी मनाया जा सकता है, वो भी अच्छी बात है, खाने पीने का प्रोग्राम और सब, लेकिन बहुत बाद की चीज़ें हैं। पहली ये है कि वो गुरु के प्रति आस्थान्वित होकर आया है, तो गुरु उसको सदमार्ग की ओर, जो उसके अवगुण है या कहीं जो जहाँ रुकावट आ रही है उनको आगे चला सके। बिल्कुल ये दायित्व रहता है। तो महाराज जी, आज के समय में गुरु का चुनाव कैसे करें? ये तो बहुत कठिन है, पर फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आजकल तो लोग किसी को भी गुरु मान ले रहे हैं। सोशल मीडिया में देख के कोई स्टार बन गया तो उसको गुरु मान लिया, पर वास्तविक जीवन में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमको जो प्रिंट करके दिखाया जा रहा है, जो ऊपर दिखाया जा रहा है, तो हम तो लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा गुरु वही है हमारे लिए। पर वास्तविक अपने अंदर थोड़ी सी शांति रहे इस टाइप के लिए, और हम अपनी जगह से भटके ना, तो इस टाइप के लिए किस गुरु को हम चुने और कैसे चुनाव करें इसका, मतलब बहुत कठिन है आज के समय में। हमारा ये कहना है, इसमें हम अक्सर कहा करते हैं, तो बड़ा पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। तो हमारा कहना ये रहता है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो 2 पैसे की मटकी को भी बजा बजा कर देखते हैं। बिल्कुल। तो जब उस मटकी को आप बजा बजा के देखते हैं और तब उस मटकी को लाते हैं, तो गुरु तो आपके जीवन की धारा है, आपके जीवन को उतारने वाला है। आपको अब ऐसी नाव में बैठोगे आप जिसमें पहले से छेद है या वो बेचारा खुद ही डूबने वाला। एक कहा वो कबीर साहब ने, मैं कबीर को जरा ज़्यादा ले लेता हूँ इस बातों में, तो उन्होंने कहा है कि अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो मार्ग कौन बताए? तो गुरु को तो बहुत जान पूछ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और अपने प्रश्न में आपने उत्तर भी दे दिया, क्योंकि आज की डेट में अगर शांति नहीं मिलती है, वो मानसिक तरंगे उसकी अगर प्रभावित नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरु में वो हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल। तो आदमी को आगे चलना चाहिए, या बहकाने वाले के साथ ये कहना चाहिए कि गुरु जी आप ही क्यों परेशान हो रहे हो, चलो किसी और गुरु को ढूंढते हैं। हम तो इनको भी कहते हैं, ये शिष्य हैं हमारे, लेकिन हम इनको भी कहते हैं कि यदि आपको कहीं और अच्छा मिले तो आप हमें बताइए, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। कहे कि काहे को धोखा देते हो, और नहीं तो अपना जो है इसमें उतर जाइए। क्योंकि हमारे यहाँ की जो यात्रा है जिसमें हम लोग काम करा रहे हैं, हम लोग शक्तिपात दीक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, एक आदमी नहीं बिठा पाते, क्योंकि सोच समझ के लेते हैं। चेले तो बहुत आने के लिए तैयार है, वो कहते हैं जी आप हम आने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार नहीं। तो उसमें जो है बेसिकली शक्तिपात दीक्षा से वो अपने आप जागृत हो जाता है और उसको मानसिक शांति मिलती है और आनंद का परिचय अपने आप हो जाता है। जब वो आनंद में सराबोर होगा, यदि उसको कुछ मिल गया, तो वही एक पहचान है अपने आप में कि गुरु ने मुझको स्वीकार कर लिया या मैंने गुरु को स्वीकार कर लिया। गुरु तो बनाने की चीज़ थोड़ी है, गुरु उतर जाता है। जब उतर जाता है शिष्य तो अपने आप समर्पित हो जाता है
और दो ही शब्द हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ अगर किसी को गुरु बनाना है या किसी को आना है और किसी को जानना है तो वो केवल दो पुष्प लेके आ जाए, एक श्रद्धा, एक समर्पण। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अगर सही ये बात नहीं है आप बहुत में सही बात है। तो आप गुरु धारण भी नहीं कर सकते और आप उतर भी नहीं सकते। सही बात लेकिन दोनों आसान भी बहुत है और कठिन भी बहुत। कठिन है बहुत। तो यही है, तो इसलिए गुरु परंपरा के प्रति तो ये है कि सचेत रहना चाहिए और जागृत होकर गुरु को पकड़े। और समय बहुत कम है, बहुत जल्दी चूज करें, बढ़िया से चूज करें। तो महाराज जी मैंने गुरु के लिए तो पूछ लिया कि कैसे बनाए, पर लोगों के मन में फिर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी जैसे आपने आजकल देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोगों को गुरु बना रही जा रहा है, जी तो बाद में पता लगता है कुछ सालों बाद कि यार वो तो किसी किसी चीज़ों में थे और फिर उनका भांडा फूटता है। तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अंदर से कि यार मैं गुरु कैसे बनाऊं फिर, क्योंकि लोगों ने तो चुनाव उनका कर लिया और उनका प्रचार भी ऐसा हुआ कि बड़े बड़े लोग मिलने आए उनसे, फिर बाद में पता लगा वही किसी ना किसी चीज़ में फंसते जा रहे हैं। कभी भोग विलाग में, इन सब चीज़ों में तो वो लोग बाद में पता लगा कि थे। तो मतलब आप बताइए, तो काफ़ी कठिन मार्ग है महाराज जी। मतलब गुरु का चुनाव तो वाकई मुझे अब ऐसा लगने लग गया कि बहुत कठिन है, क्योंकि जब मैं ये सब चीज़ें सुनता हूँ और देखता हूँ कि आज हर आदमी के दो फेस हैं। पहला फेस तो वो है जो दुनिया को दिखा रहा है, और एक अंदर का फेस है जो एक ईवल के रूप में बैठा हुआ है, और बाद में वो ईवल का फेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग डरते हैं इन चीज़ों से। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें बताइए इस चीज़ में। मतलब है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, पर आप थोड़ा बता दीजिए फिर भी। असलियत में क्या है, पहले तो इस चीज़ को जान लें कि गुरु कोई स्पेशल कहीं से कोई चीज़ उतर के नहीं आई है। उसने भी माँ की पेट से जन्म लिया है। जब उसने जन्म लिया तो संसार की सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी। जैसे हाथ मार के आप है वैसे ही गुरु भी है। जी जी। बस गुरु में इतना अंतर है कि वो गुरु परंपरा के अनुसार ठीक से उतर के आता है और सिस्टोमेटिक आता है, तो वो आगे की यात्रा करता हुआ होता है, तो भटकता नहीं है। भटकाने वाले कौन लोग हैं? आप ही लोग हैं। क्योंकि जब इतना आप प्रदर्शित करते हैं, उसको पूरा फेमस करते हैं, लाइन लगती है, भीड़ बढ़ती है, तो गुरु का भी भाव बदल जाता है, गुरु का खान पान भी चेंज हो जाता है, उसकी व्यवस्थाएं भी सब चेंज हो जाती हैं। जब व्यवस्थाएं सब चेंज होंगी, ये बताइए कि कई लोग जैसे सेक्स को ही आप लोग कहते हैं, वो जैसे आपने कहा कि उसको गलत मानते हैं। अगर ये गलत होता तो सृष्टि की रचना कैसे होती? तो गलत तो कहीं कुछ है ही नहीं, और पहले से ही बहुत कुछ होता रहा है। कहीं कुछ होता रहा, कहीं कुछ होता रहा, उस पर आज पर्दे डाल लेते हैं, वो बातें अलग है हम लोग। लेकिन ये सब चीज़ें तो पहले से ही चलती रही हैं। आप इसमें कंट्रोवर्सी कोई समझ ले तो मुझे कोई इससे आपत्ति भी नहीं है। चंद्रमा जी बृहस्पति के यहाँ चले गए, इंद्र जो है अहिल्या के पास चला गया, महर्षि पाराशर नाव में चले गए, तो परंपरा तो कहीं ना कहीं डोलती रही है पहले से। विश्वामित्र मेनका जी के पास चले गए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चली हैं, पहले भी चली हैं। ऐसा नहीं कि पहले पतन नहीं हुआ, और पतन नहीं होता इसका कुछ भी, कि वो परंपरागत कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में आती हैं। शर्त ये है कि उनका एक अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे महर्षि पाराशर से व्यास जी हुए तो उनमें भी कुछ एक अलग चीज़ की हुई। लेकिन आज का जो टाइम है, जब चारों तरफ से आडंबर का जो खेल है, जो भी आपने कहा, उस आडंबर में लोग फंस रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि आडंबर में क्या, इनका तो पता ही नहीं कि कितने लोग कितनों के साथ हैं। अब जैसे कुछ लोगों की तो जो ऋषि हैं या जो आजकल महात्मा हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। अब जिनकी शादी होती है, चलो ठीक है, अपनी वाइफ एक स्त्री है, चलो उनके साथ ही आपका जो भी है, उन्हीं के सुख दुख सब कुछ उन्हीं के साथ ही है। पर जब लोग एक अपना कल्ट बना लेते हैं बहुत बड़ा, कि मैं बहुत बड़ा गुरु हो गया हूँ, या बहुत लोग मेरे पीछे जुड़ गए हैं, तो वहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती है। अब वो अपनी स्त्री तो उनकी है ही, फिर बाहर की स्त्रियों को भी लोग गलत निगाहों से देखते हैं। उसका कारण ये है कि जब वो सुख मिलता है ना उनको, तो सुख में फिर वो सारी चीज़ों का सुख चाहते हैं, सुख मिलना शुरू हो जाता है। और सुख धर्म अध्यात्म का मार्ग नहीं है जी। धर्म अध्यात्म का मार्ग तो भूखे मरने का है। तो महाराज जी स्टार्टिंग तो धर्म अध्यात्म के मार्ग से हुई थी ना, लेकिन होती है ना, लेकिन उसके बावजूद आप जैसे लोग उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। खान पान भी उनका उसी तरह का हो जाता है, रहन सहन भी उनका उसी तरह का हो जाता है, लग्जरियस में चैन लगाते हैं। अभी बताइए बिगाड़ता कौन है? शिष्य ही तो बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। वो सबसे पहले ये कहेंगे, महाराज जी यहाँ कुछ 4 कमरे ढंके से होने चाहिए, महाराज जी यहाँ एसी कमरे होने चाहिए, महाराज जी उसमें जो है इस तरह के कारपेट होने चाहिए। अब जब ये सब चीजें सुख सुविधाएं आएंगी तो महाराज जी के लिए भी आएंगी, बिल्कुल आएंगे। सबसे पहले महाराज जी को दी जाएंगी, फिर महाराज जी के पास जो है वो उसी तरह के लोग आने शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो लग्जरीज में उनको लेके जाएंगे तो महाराज जी कहाँ जाएंगे? महाराज जी का खान पान भी उसी तरह का हो जाएगा,
उनको कोई माल कहीं से ला के खिलाएगा, कोई कहीं से खिलाएगा। अब हम लोग तो अन्न भी नहीं ले रहे, तो अन्न भी नहीं ले रहे तो हमारे में शक्ति कहाँ से रह जाएगी इस टाइप की। सही बात। प्राणवायु की जब ऊर्जा जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो वो सहस्रार चक्र की ओर जाएगी, वरना नहीं तो बाह्य जगत में आप करोगे यात्रा, बाह्य जगत की आप करोगे तो बाह्य जगत में ही रहोगे। जब लोगों के बीच में ज़्यादा होना होगा, अब आप देखें, आपने आए हो हमारे आश्रम में, कोई भी बहुत लंबी चौड़ी भीड़ क्या होती नहीं, वो तो मैंने देखा महाराज। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि साधना के तत्व पे लोग नहीं आना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लोग नाटक चाहते हैं। जी जी। और वो नाटक जो है जब आप करोगे तो नाटक में फिर डूब हो गई। पहले नाटक आपके हृदय पटल पे आएगा ना, फिर उसको प्रदर्शित करेंगे आप। कोई चक्र घुमा रहा है एमिनेशन से, तो कोई बांसुरी बजा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो सब ऐसे हो गए जो सब डायरेक्ट भगवान हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो फिर भाई अप्सराएं तो नृत्य करेंगी और फिर अप्सराओं के बीच में जाओगे तो कुछ ना कुछ होएगा भी। सही बात है। तो वो परंपरागत था, जो जो चीज़ें पहले परंपरागत रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। और इसमें तो इसको अनर्थ ना समझा जाए, क्योंकि ये तो भूख है, जैसे रोटी की भूख है उसी तरह की ये भी रहेगी। लेकिन उस पर कैसे कंट्रोल करना है, आपको कैसे चलना है, किस मार्ग पे चलना है, तब वो है। अब हमारे यहाँ भी कई बार आ जाती हैं माता बहनें, आती हैं, हम लोग थोड़ा सा उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब कब हमारा पतन होगा ये तो हमें भी नहीं पता, नहीं सही बात है। क्योंकि ये तो ईश्वर के अधीन है। हम लोग बचने का प्रयास पूरा, पर किस समय किसका कहाँ ग्रह योग आ जाएगा उसका कुछ नहीं कह सकते आप। इसीलिए इसमें महात्मा रजनीश ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। वो कहते हैं उपरती पाओ किसी से, अगर आपका दिल कर रहा है कि लड्डू खाने हैं तो कहता है मेरठ के मंगाओ, जयपुर के मंगाओ, आगरा के मंगाओ, सब तरह के उन्हें लगातार 5-7-10 दिन खाओ ना, उपरती हो जाएगी, उसके बाद आप खाओगे ही नहीं। सही बात है। अब ये जो रोज का धंधा ये खराब है। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार कहा किसी चीज का होना बुरा नहीं है, उसकी आसक्ति होना बुरा है। उसमें आसक्त हो जाते हैं जब आप, तो उसमें लीन हो जाओगे, डूब जाओगे, वो खतरनाक है। मतलब आदत नहीं होनी चाहिए। आदत डूब जाना। तो पर महाराज जी आदत भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। अब जैसे हमारे पिताजी हैं, जी। वो मेरे पिताजी हैं, अब मैं 4 लोगों को तो अपने पिताजी नहीं बताऊंगा ना। वो गलत है, है ना। वो गलत है, वो तो गलत है। क्योंकि बेसिकली क्या, एक बेस तो बता तो वही तो पतन हुआ ना। पतन वही हुआ क्योंकि कारण क्या, जब ये सब चीजें, जब सुख सुविधाएं सारी आ जाती हैं, तो उसके बावजूद वो कहता है जब मैं राजसी ठाट में हूँ तो अब सारा आनंद मुझे लेना चाहिए। कुल मिला के दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब इसलिए होता है क्योंकि चेले चपटे अपना कहीं के कहीं कुछ करते होते हैं, जब उनको भनक पड़ती है तो वो कहते हैं हम इस सुख को क्यों ना भोगे, क्योंकि तो आगे देख लेंगे, अगले जन्म में भी देखा जाएगा। अब उसको ये देखना है कि इस जन्म मुझे करना क्या है। अब हमें भीड़ नहीं चाहिए, हम पहले से बार बार कह रहे हैं, हमें साधक चाहिए। साधक कोई हो तो उसका स्वागत है, साधक नहीं है तो नहीं। हमने 3 कैटेगरी बनाई है अपने यहाँ। हमने बनाया पहला बाधक, जो आता है मुंह उठाया चल दिया, गुरुजी कहेगा, 2-4 रुपए भी दे जाएगा, लेकिन फिजूल की बातें करे, फिजूल की बातें सुनने की आदत नहीं है, तो वो बाधक है। हमने सोच रखा है 1 दिन के लिए आया और चला जाए। सही बात है। साधक 3 दिन के लिए हमारे यहाँ रह सकता है, 3 दिन और आगे बढ़ा सकते हैं उसे, अगर वो साधक ठीक है तो। साधक ठीक है तो। और रोगी हमारे यहाँ 7 दिन तक आ सकता है, क्योंकि रोगी से हम निरोगी पहले करने लोगों को, तभी उसको साधक बनाया जा सकता है। सही बात है। तो इसीलिए जो है ये उनकी गलती नहीं है कहीं भी, उनको डुबोया जाता है। पहले मेरे पास भी आ रहे 25-25 लाख रुपए लगाने के लिए। अच्छा। मैंने कहा मुझको तो नहीं लगाने पैसे, अच्छा। क्योंकि मुझको तो एक कुटिया ही रहने देनी है, और अगर यहाँ भी बनानी है तो छोटी मोटी और कुटिया बना लेंगे। उसमें साधक आए, उसमें जरूरत की चीजें हो सिर्फ केवल, सुख सुविधा ज्यादा ना। सुख सुविधा में फिर वो लग्जरीज हो जाएगा, फिर वो आनंद लेगा। सही बात है। जहाँ लग्जरीज होने के बावजूद फिर वो उसी तरह के लोग आएंगे ना। साधक आता है, साधक को कहते हैं साधना में साधन की जरूरत होती है, सुविधाओं की नहीं। सही बात। सुविधा जहाँ होंगी फिर वो भटकेगा। फिर तो अगर मान लीजिए अभी 3 बजे से उठे हुए हैं, ये अगर कहीं एसी में पड़े हुए होते तो वहीं सो रहे होते और शरीर में स्टेमिना भी नहीं होती। सही बात है। तो लग्जरी तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए गुरुओं को बिगाड़ने में जो श्रेय जाता है वो शिष्यों का विशेष रूप से जाता है। फिर वो कहते हैं, फिर बदनाम करते हैं, वो करते हैं पहले तुम लोग कर रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो, सब चीज़ तुम्हें चाहिए। पहले आएगा तो कारपेट भी चाहिए जी, फला चीज़ भी चाहिए जी, ये फला चीज़ भी होनी चाहिए जी, और खाने का भी ऐसा होना चाहिए जी, फला का चीज़ होना चाहिए। वो सब गड़बड़ करता है। सही बात है। ये तो कुल मिला के महाराज जी 100 बात की एक बात आप ये कहना चाहते हैं कि सब माया का खेल है। बिल्कुल माया का खेल है। अच्छा। भाई माया अगर जगत में ना होती तो इसका प्रचार क्या होता है ये बताइए। भगवान सुखदेव जी पैदा होते के साथ ही, पहले तो जो पेट में थे तब उन्हें कहा गया कि बोले बाहर आ जाओ, 14 वर्ष तक रहे। लेकिन जब उनको बाहर कहा, बड़ा अनुनय करे, उन्होंने कहा पहले भगवान की माया मेरे पास से हट जाए। तो गला ऐसे कैसे हो सकता, मृत्यु लोक में आप जन्म लोगे और माया आपके पास से हटाई जा सके।
तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर नरक कुंड ज़्यादा अच्छा है उस बाहर के नरक कुंड से, तो क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका था, ब्रह्म ज्ञान हो गया था, क्योंकि तो भगवान शिव ने जो अमर ज्ञान उनको दिया था, जो माँ पार्वती को सुना रहते अमर कथा, तो उसमें वो ज्ञान उन्होंने ले लिया था। तो उन्होंने कहा ये नरक ठीक है। जब वो बाहर आए तो अपना उठाया और चल दिए, कमंडल उठाया और चल दिए। तो पीछे पीछे व्यास जी थे, बेटा रुक बोला कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता। सही बात है। तो माया से जब हट जाएगा तो फिर जीव को क्या रह जाएगा। लेकिन अगर माया पे तो दुधारी तलवार के बराबर है, इस पे कौन कब फिसलन में आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। आप मुझे कह रहे हो मैं दूध का धुला हुआ हूँ, कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं किसके साथ कब कौन सा घटनाक्रम हो जाए। इसलिए त्राहिमाम करके उस परमेश्वर की शरणागत में लगे रहिए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस माया को आप ही हटाएंगे, इस आवरण से मुझे बचाइए। यदि आपका अहंकार हो गया तो भगवान कृष्ण से जब पूछा गया कि भगवान आप खाते क्या है, आपकी खुराक क्या है, तो उन्होंने कहा मैं लोगों का अहंकार खाता हूँ। तो जहाँ जीव को अहंकार हुआ कि मैं कुछ हो गया, वहीं पटकी लग जाती है। तो इसीलिए इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। और रही स्त्री पुरुष की बात, तो स्त्री पुरुष के मामले में अगर जो लोग कहते हैं कि बुद्धि प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है, बिल्कुल आप इससे परहेज या इससे दुश्मनी कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे गलत बता सकते हैं। सृष्टि की रचना ही रुक जाएगी। तो ये तो बनाई गई है। तो आज अगर पूरे संसार का धन एक जगह और स्त्री को एक जगह रख दिया जाए तो स्त्री जो है उसमें भारी पड़ेगी। तो स्त्री का तो जब वो सिस्टम बनाया गया है तो बना, लेकिन इसको ज़्यादा जितना इससे परहेज करोगे तो भी गड़बड़ होगी, क्योंकि आप बार बार गुणगान तो उसी का गा रहे हैं तो चित्त में वही बैठेगी। बिल्कुल। इसीलिए चित्त में नहीं बिठाना है किसी चीज़ को, और उस भजन में लगे रहना और परमात्मा से निरंतर गिड़गिड़ाना है। हम तो यहाँ भी आने से पहले लोगों को कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे उस सदमार्ग की ओर ले चलिए जिसको के ऊपर जाने के बाद मैं भटकूँ ना। तो प्रयास करो कि किसी तरीके से वो आपको सदमार्ग मिल जाए, शक्तिपात दीक्षा का कोई कारण बन जाए या कुछ इस तरह, क्योंकि हमारे यहाँ कुंडली योग वाला है ये तो है। तो ये भी बड़ा खतरनाक, क्योंकि ये भी खेलता हुआ चलता है। जब मणिपुर पर पहुँचती है शक्ति, अच्छा, तो पूरी तरह से इतनी वेदना आती है कामुकता की, पूछो मत। उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ बाबा कहते हैं बचवारे वहाँ फिसलन है, तो बड़ा सोच समझ के चलना, घोड़े को संभाल के चलना। तो यानी अंतर जगत की यात्रा को बड़ा ध्यान से पार कराना है। तो महाराज जी तो घाटियाँ हैं इसमें, घाटियाँ हैं जी। मतलब मैंने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा है, वैसे भी देखा है, लोग कहते हैं कि सब चीज़ें ना फिक्स्ड है पहले से। मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर हर चीज़ पहले से फिक्स्ड है तो इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं फिर? सुंदर बात कही। देखिए अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया प्रश्न निकाल रहे हैं। बेसिकली अकर्मण्य नहीं रह सकता व्यक्ति, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। तो आप मानते हैं पहले से जो पूर्व जन्म की जो चीजें हैं वो हमारे इस जन्म में आ रही है? वो तो मिल रही है, वो तो पक्की बात है। अच्छा, लेकिन आगे के लिए प्रारब्ध भी तो बन रहा है। आगे लिए प्रारब्ध बन रहा है। आगे के लिए प्रारब्ध बन रहा है। इस ज्ञान का विशेष स्वरूप यही है कि लोग जो कहते हैं मुक्ति बंधन कुछ है ही नहीं। मुक्ति बंधन तो ये है क्योंकि मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। अब मन में जब समाहित है सारी चीजें तो वो बंधन का कारण बन जाता है। तो मुक्ति कोई वो ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा, कबीर कह रहे हैं चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है, जब तक है बैकुंठ की आशा तब तक नहीं हरिचरण निवासा। तो बैकुंठ की भी आशा, बैकुंठ तक कुंठा रहित हो जाना है। तो उसी प्रकार से प्रारब्ध के वशीभूत होकर बैठा नहीं जा सकता। अच्छा, ये ठीक है कि आज अगर हम आप भी मिल रहे हैं तो ये भी प्रारब्ध के कारण मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कोई प्रारब्ध होगा पूर्व जन्म का तो हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कारण तो कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। सब चीजें प्रारब्ध तो भगवान राम को भी काटना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी काटना पड़ा, तो हम कौन सी बड़ी चीज हो गई, तो प्रारब्ध तो काटना पड़ेगा। और प्रारब्ध ये कहा गया कि साक्षात एक तरह से भगवान ही है, क्योंकि वो उसका स्वरूप बन के वो आया है और वो काटना है, आपको काट नहीं सकते आप उसको। लेकिन कर्म के अंदर ये कहा गया कि श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सकता है, थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो इसलिए आदमी को सात्विक कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए। अगर हम कुछ कर्म भी करें तो कोई कर्म ऐसा उल्टा ना हो हमसे कि जिससे कि वो कर्म हमारे लिए अधोगति के लिए जाता हो अगले जन्म में। तो इसलिए प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि हम कर्म अच्छे करें तो इससे प्रारब्ध भी आगे अच्छा होगा, अगला जन्म भी हमारा कहीं श्रेष्ठ कर्मों की तरफ, कहीं किसी अच्छी जगह उत्पन्न होने का होगा। या कर्म इस तरह के हों कि उनको हम सबको भून डालें, पिछला भी और अगला भी सब जला दें। तो जैसे फ्लॉपी मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 प्राण, ये 19 चीज़ों का जाके एक तरह जैसे फ्लॉपी होती है वैसे फिट होके वो दूसरे शरीर में जाके
एक लिंग शरीर जाता है और वो जाके दूसरी जगह स्थापित हो जाता है। तो वो पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को उठा के वहाँ ले जाता है। तो उनको यदि हम इसी टाइम पे जला दें, मैं इसमें लोगों को समझाने के लिए कहा करता हूँ कि चना है, उसको बोएंगे तो चने का पेड़ तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उसको भून के आप बोएंगे तो वो किसी लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अपने कर्मों को सारों को भून लिया जाए, वो अंतर जगत की यात्रा के द्वारा प्रयास किया जाता है। तभी तो कहा ना हमने गुरु परंपरा की बात चल रही है। तो गुरु परंपरा है क्या? गुरु उस जगत में खुद भुना हुआ होता तो कोशिश करता है उस जीव को भी भून डाले। जगत में तो रहना पड़ेगा, तो जगत के कार्य करने पड़ेंगे। इसमें गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि जंगल जाऊं तो क्षुधा व्यापे, जब जंगल में जाता हूं तो भूख लगती है बहुत तेज। नगर जाऊं तो माया, नगर में ये लगता है कि माया आ रहा है, कितना सुंदर ढंग से रह रहे, ये अट्टालिका है और इतने बढ़िया महलों में मकानों में रह, तू कहाँ पड़ा वहाँ बिना मतलब में। तो नगर जाऊं तो माया, और भर भर खाऊं, अधिक खाऊं तो काम व्यापे। जब अधिक खाओगे, जब लग्जरीज, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब भोजन इतना गरिष्ठ होगा, इतना वो होगा, तो उसमें क्या काम वेदना आएगी, विकार तो आना है ना। तो कहते हैं अधिक खाऊं तो काम व्यापे और कम खाऊं तो जर्जर काया। तो उनका कहने का भाव ये है कि सबका बैलेंस बनाना है, और ये बैलेंस बनाना ही कठिन है। जगत में रहते हुए आप इस प्रकार से कुछ कार्य कर जाएं कि जगत के उद्धार का और कल्याण का कारक भी आप बने, और धर्म के मार्ग पे भी आप चल जाएं, और आपका अगला जन्म भी सुरक्षित हो जाए, और ये व्यवस्थाएं भी आने वाले जो कल के बच्चे हैं या भविष्य है उनको भी कुछ मिल जाए। क्योंकि मुट्ठी बंद करके चले जाते हैं हम लोग, मिलता तो है हम लोगों को बहुत कुछ, लेकिन उस गुरु ज्ञान को भी नहीं दे पाते हैं। कुछ तो दुर्भाग्य ये रहता है कि जो सही संत होते हैं, अच्छे संत होते हैं, वो छुपना ज़्यादा महसूस करते हैं। वो प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा आडंबर ना रहे। अब हम लोगों के पीछे भी बहुत सारे लोग लगे इस तरह के, बोले थोड़ा सा इसको दायरे को बढ़ाओ। मैंने कहा बढ़ाने पर क्या होगा, गड़बड़ होगा ना, हमारा खाने का होश रहेगा, ना पीने का रहेगा, ना साधना करेगा। अभी भी कोई ना कोई कुंडी खटखटा देता 2 मिनट में, तो बड़ा गुस्सा उसमें आता है। क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ये आ जाता कि अभी बैठे थे, थोड़ा सा भगवान की तरफ लगे थे, इतनी देर में कोई ना कोई आ गया। तो व्याधियाँ हैं सब, तो व्याधियों से तो बचना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो धीरे धीरे हम लोग इसीलिए चाहते हैं हमारे पास केवल साधक संपर्क करें। वैसे भी मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है कि असली में अमीर आदमी वो है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसके पीछे लोग कितने खड़े हैं, वो सबसे बड़ा अमीरियत है। जीते जी तो चलो जो जैसे काम कर रहा है कर ही रहा है, पर हाँ जब वो इस दुनिया से जाए तब पता लगे कि कितने लोग उसके कारण परेशान हुए कि भाई अच्छा आदमी चला गया। तो समाज को कुछ दिया तो समाज साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही अमीरियत है मेरे हिसाब से। समाज को देने लेने का खेल है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी वार्तालाप हुई आपसे, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और हम तो आपके आश्रम में अब सोच रहे हैं डेरा डाल लो, पर डेरा ही डाल लें, और लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर दूसरे दिन आने की कोशिश तो हम पक्का करेंगे। आपकी भावना थी जब आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए तो हमसे जो भी बन पड़ेगा, जो हमारे पास है या कुछ बोल पाते हैं गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से, कुछ समाज के अगर हाथ लग जाता है, तो हम लोग तो यहाँ एंजाइटी पे और बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये टॉपिक भी तो स्वास्थ्य पे जो है हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि आज पूरा जगत जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो उसी पे हम लोगों का पूरा फोकस है, और वो कहाँ से आया है पहले हम उस तत्व को लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसमें बात। तो महाराज जी आपसे संपर्क कैसे करें और लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहली वीडियो में तो आपने हमें रास्ता बता ही दिया था आने का, पर फिर भी अगर कोई आदमी दूर बैठा हो, कोई आपकी ये वीडियो दिल्ली से देख रहा हो, कोई मद्रास से देख रहा हो, कहीं से देख रहा हो, तो कैसे संपर्क करे, और क्या यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, और किस तरीके से इस आश्रम में आने की व्यवस्था रहेगी, रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, सब कुछ ये थोड़ा सा आप हमें जानकारी दे दीजिए। नहीं, विशेष रूप से तो हम बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे पास 2 ही प्रकार के लोग आए तो अच्छा लगेगा हमें। एक तो साधक हो, तो साधक संपर्क करे तो हमें सुंदर लगेगा, क्योंकि साधक हमको भी उतारता है और अपने आप को भी उतारता है। क्योंकि जब वो हमको यूँ उतारता है कि जब हमसे पूछता है तो हमें जो गुरुओं का ज्ञान है वो एकदम याद आ जाता है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं, उसमें उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारा भी रिन्यूअल हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि वो कभी भी सुविधाएं नहीं चाहिए होती उसको, क्योंकि वो साधना के लिए आया तो उसको रागबाजी से लेना देना नहीं होता। या दूसरा हम रोगी पकड़ते हैं, क्योंकि रोगी निरोगी हो जाए फिर योगी बन जाए, और योगी से महायोगी हो जाए, क्योंकि ये महायोग का मार्ग है। तो शक्तिपात दीक्षा का बेसिकली कार्यक्रम रहता है इसमें। तो इसमें वही लोग संपर्क करें, विशेष रूप से रोगी हो, जैसे एंजाइटी वगैरह पे काम कर रहे हैं, जैसे
लीवर वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें आज इफेक्टिव इतनी हुई है कि बॉडियाँ ऐसे ऐसे लोग हार्ट अटैक से जाने लग रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी सी उम्र में। बिल्कुल बिल्कुल तो उस प्रकार से हम लोग का प्रयास रहता है कि उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए हम कुछ ना कुछ इस तरह का करें। जी। तो बोर्ड पे हमारे नंबर दिए हुए हैं 9211009844, दूसरा है 9717586700। जी। तो इन्हीं नंबरों पर अगर कांटेक्ट करना है। वीरभद्र मंदिर के पास हमारा स्थान है, अखंड महायोग श्री पीठ के नाम से है। बिल्कुल। जल्दी वेबसाइट भी तैयार हो रही है, वो भी आ जाएगी। जी जी। और बाकी तो हम लोग यूट्यूब पे भी हैं पहले से ही, तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के पास संपर्क वही लोग करना जो वास्तव में साधक, जी। क्योंकि साधना के मूड से हम लोग भटक गए हैं, तो वही ज़रूरी है। ठीक है महाराज जी, अब हमें थोड़ी आज्ञा दीजिए और हमारा भी थोड़ा समय हो रहा है। बहुत सुंदर लगा बहुत महाराज जी बहुत आपसे साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, मंगल कामनाएं आपके लिए, क्योंकि आपने गुरु पर्व पे और गुरु पूर्णिमा पे अपनी हाजिरी लगा दी। और ये भी बस बढ़िया महाराज रहा जी, कि हम लोग कुछ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम आपसे मिले। बड़प्पन है। ठीक जय है। हो, जय हो, जय हो।